नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रेंड रिवर्सल के बारे में। किसी भी स्टॉक का अगर आपको ट्रेंड पता करना है कि वो ट्रेंड बुलिश है या फिर बेरिश है, या फिर ये पता करना है कि उस स्टॉक के अंदर ट्रेंड रिवर्सल कब आ रहा है, उसके लिए आज इस वीडियो में मैं आपको 4 स्कैनर क्रिएट करके बताऊंगा। जिसमें पहला स्कैनर होगा अपवर्ड ट्रेंड फाइंड करने के लिए, दूसरा स्कैनर बनाएंगे हम डाउनवर्ड ट्रेंड फाइंड करने के लिए, थर्ड स्कैनर होगा हमारा ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करने का फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड, और फोर्थ स्कैनर हम बनाएंगे ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम डाउन टू अप ट्रेंड। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले स्कैनर से। तो ये स्कैनर होगा हमारा अपवर्ड ट्रेंड फाइंड करने के लिए। यहाँ पे हम स्ट्रीक एप्लीकेशन का यूज करेंगे इस स्कैनर को बनाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्ट्रीक की एप्लीकेशन मैंने यहाँ पे ओपन कर रखी है। यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहला ऑप्शन आता है स्कैन ऑन, मतलब कि किस सेगमेंट के ऊपर आप स्कैन करना चाहते हैं। तो यहाँ पे मैं निफ्टी 500 सिलेक्ट कर लेता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टॉक स्कैन हो सके। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्जी से डाल सकते हैं, मैं यहाँ पे 15 मिनट का टाइम फ्रेम डाल रहा हूं। और यहाँ पे चार्ट टाइप हम कैंडलस्टिक चार्ट यहाँ पे रख रहे हैं। अब यहाँ पे मैं कंडीशन लगाऊंगा, पहले कंडीशन में बना लेता हूं यहाँ पे, उसके बाद मैं आपको कंडीशन का मतलब समझाऊंगा। तो कंडीशन के अंदर देखिए सबसे पहले हम क्या फाइंड कर रहे हैं यहाँ पे, बुलिश ट्रेंड। तो यहाँ पे हमारे पास रहेगा पीरियड मिनिमम 10। अब यहाँ पे आप अपनी मर्जी से कुछ भी डाल सकते हैं, बताऊंगा आपको 10 का मतलब यहाँ पे क्या है। इसके बाद यहाँ पे प्लस डालेंगे, और यहाँ पे जो हम अपना बुलिश ट्रेंड फाइंड करेंगे वो हम करेंगे एसएमए के थ्रू, मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज के थ्रू। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एसएमए सिंपल मूविंग एवरेज, 20 का मूविंग एवरेज लेंगे और यहाँ पे रखेंगे हम 0 ऑफसेट और यहाँ पे करेंगे डन। इसके बाद प्लस करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे माइनस, और इसके बाद फिर से यहाँ पे एक और कंडीशन ऐड करेंगे, यहाँ पे डालेंगे एसएमए और यहाँ पे ऑफसेट में -1। अब यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर वाला जो प्लस है इसे दबाएंगे हम, और यहाँ पे लिखेंगे हायर देन, और यहाँ पे आपका रहेगा नंबर, और यहाँ पे हम करेंगे 0। अब यहाँ जो कंडीशन बनाई है मैंने, इसका मतलब क्या है आइए इसे समझते हैं। पहले आप यहाँ पे देख रहे हैं पीरियड मिनिमम 10 लिखा हुआ है। अब इस पीरियड मिनिमम 10 का क्या मतलब है? अब इसका मतलब है कि ये अपने 10 जो कैंडल्स हैं उन्हें कंसीडर करेगा, मतलब कि 10 कैंडल्स के हिसाब से यहाँ पे ट्रेंड का पता लगाएगा। पिछले 10 जो कैंडल्स हैं आपकी 15 मिनट्स की गिवन टाइम फ्रेम की, उनके हिसाब से इंडिकेटर के ऊपर कैलकुलेशन करेगा। आगे मैं आपको स्क्रीन के ऊपर चार्ट के ऊपर समझाऊंगा तो आपको अच्छे से और समझ में आएगा। अब यहाँ पे एसएमए क्लोज 20 0, तो यहाँ पे 0 का मतलब है करंट कैंडल। तो करंट कैंडल की वैल्यू जो होगी इंडिकेटर की, उसे हम माइनस करेंगे एसएमए क्लोज 20 -1, मतलब कि 20 की मूविंग एवरेज जो होगी सिंपल मूविंग एवरेज, उसकी जो पिछली कैंडल होगी, ये 0 का मतलब हो गया करंट कैंडल, -1 का मतलब हो गया पिछली कैंडल। तो यहाँ पे आप स्टार्ट देख रहे होंगे निफ्टी 50 का, तो यहाँ पे जैसे ये वाली कैंडल है जो लेटेस्ट कैंडल है, इसे हम 0 बोलते हैं, मतलब कि ये वाला जो हमने लिखा है एसएमए 20 0, तो इसका मतलब ये कैंडल है, और -1 का मतलब हो गया ये कैंडल। वैसे आप -2 करते तो मतलब ये वाली कैंडल हो जाती है आपकी, जो रेड वाली दिख रही है आपको। -3 करते तो ये वाली कैंडल हो जाती है आपकी। यहाँ पे इसका मतलब है कि जो करंट कैंडल के ऊपर एसएमए की वैल्यू है उसे हम माइनस करेंगे प्रीवियस कैंडल के एसएमए की वैल्यू से, और वो अगर माइनस करने के बाद हायर देन होती है 0 से, तो हमें कंफर्मेशन मिलेगा कि जो ये ट्रेंड चल रहा है वो बुलिश है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको 2 कंडीशन दिख रही है, एक दिख रही है अप ट्रेंड और एक दिख रहा है डाउन ट्रेंड। अब ये जो नीचे मैंने लाइन लगा रखी है ये सिंपल मूविंग एवरेज, ऊपर जो है दिख रही है आपको ये है कैंडल्स, और यहाँ पे जो आपको राइट साइड दिख रहा है यहाँ पे है डाउन ट्रेंड, जो कि कैंडल्स दिख रही है आपको, और ऊपर की तरफ सिंपल मूविंग एवरेज मतलब कि एसएमए है। और इसके अंदर जो आप ये वैल्यू देख रहे हैं 82, 83, 84, 85 से लेके 100 तक, ये आपकी सिंपल मूविंग एवरेज की वैल्यूज हैं पर कैंडल के क्लोज के ऊपर। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसा कि मैंने कंडीशन यहाँ पे बनाई है कि सिंपल मूविंग एवरेज 20 0 माइनस सिंपल मूविंग एवरेज 20 -1, मतलब कि ये वाली कैंडल की जो वैल्यू है, जो लेटेस्ट कैंडल है, इसकी वैल्यू कितनी है 100। तो जैसा ही कंडीशन में मैंने आपको बताया था, माइनस करने के बाद जो वैल्यू है वो हायर देन अगर 0 से होती है, तो इसका मतलब है कि जो आपका ट्रेंड है वो अपवर्ड की तरफ जा रहा है। उसी तरह से ये आपका कैलकुलेट करेगा पिछली 10 कैंडल्स के लिए, मतलब कि 100 में से 97 माइनस करेगा तो ठीक है, आपकी कंडीशन आपकी फुलफिल हुई। आपका 3 आएगा तो 0 से ऊपर है वो। उसके बाद 97 में से 96 को माइनस करेगा तो मतलब 1 आ रहा है, 1 भी आपका 0 से ऊपर है, तो ये भी कंडीशन ठीक है। इस तरह से 96 माइनस 92, फिर 92 माइनस 91, 91 माइनस 89। तो अगर पिछली 10 की 10 कैंडल की कंडीशंस के अंदर आपका जो भी वैल्यू आती है माइनस करके वो 0 से ऊपर की होती है, तो मतलब कि आपका जो ट्रेंड है वो बुलिश है। तो उन स्टॉक्स को यहाँ पे स्कैन करेगा, जैसा कि मैं आपको यहाँ पे करके दिखा देता हूं। तो मैं इसे स्कैन करके आपको दिखाता हूं। स्कैन का नाम लिख देते हैं यहाँ पे बुलिश, और इसे हम स्कैन कर लेते हैं। अब यहां से देखिए आपको इतनी सारी लिस्ट मिल गई आपको, जो कि स्कैन होके आई है, जिसके अंदर की हमें बुलिश कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है। अब इसके अंदर से आप कोई भी एक स्टॉक उठा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपके पास गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट है, तो गोदरेज मैं इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूं,
यहाँ पे मैं डाल देता हूं गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यहाँ पे 15 मिनट्स का टाइम फ्रेम है आपका। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे पिछले 10 कैंडल्स, तो यहाँ पे देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब ये जो 10 कैंडल्स हैं आपकी, इसके अंदर आपका अगर मूविंग एवरेज का ट्रेंड देखेंगे वो लगातार ऊपर की तरफ है, मतलब कि आपकी जो वैल्यू है मूविंग एवरेज की वो हमेशा बढ़ रही है। यहाँ पे भी मूविंग एवरेज की आपको वैल्यू यहाँ पे दिख रही होगी 898.48। हम यहाँ पे सिर्फ करंट डे की देख सकते हैं, प्रीवियस डे की ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर लेगा आपका स्ट्रिक। जैसे कि आप यहाँ पे कंडीशन डालते हैं तो ये ऑटोमेटिकली आपकी कैलकुलेट कर लेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे 10 कैंडल्स के अंदर ये अपर ट्रेंड आपको शो कर रहा है। एक स्टॉक और देख लेते हैं हम, यहाँ पे थोड़ा नीचे चलते हैं और यहाँ पे आपके पास देखिए डाबर को देख लेते हैं हम। चलिए यहाँ पे डाबर का चार्ट हमने ओपन कर लिया। अब डाबर के अंदर भी देखिए आप पता लग रहा है साफ साफ बुलिश ट्रेंड है, मूविंग एवरेज आपके ऊपर की तरफ है। पिछले 10 कैंडल अगर आप देखेंगे तो मूविंग एवरेज आप देखेंगे कि लगातार आपका ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, जैसा कि मैंने आपको इस फिगर में शो किया था कि मूविंग एवरेज आपका अगर सीधा बढ़ रहा है यहाँ पे तो वो आपका अप ट्रेंड कहलाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपकी पिछली 10 कैंडल्स के हिसाब से डाबर बुलिश ट्रेंड के अंदर है। इसी तरह से सेम टू सेम आप बेरिश ट्रेंड के लिए भी फाइंड कर सकते हैं, उसका मैं आपको अलग से स्कैनर बना के दिखा देता हूं। यहाँ पे हम चलते हैं फिर से माई स्कैनर्स के अंदर, यहाँ पे हम नवा स्कैनर क्रिएट कर लेते हैं। यहाँ पे सारी कंडीशन सेम रहेंगी। निफ्टी 500 हमने कर दिया, टाइम फ्रेम हमने 15 मिनट्स का डाल दिया, यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा आपका। यहाँ पे हम लिखेंगे पीरियड, वहां पे हमने मिनिमम लिया था बुलिश ट्रेंड के लिए, बेरिश ट्रेंड के लिए हमें लेना है पीरियड मैक्स। यहाँ पे आप कितना भी रख सकते हैं, आपको 10 कैंडल्स के ऊपर देखना है 10 के ऊपर देखिए, 20 कैंडल्स के ऊपर देखना है 20 के ऊपर देखिए, वो आपके ऊपर। आपको 1 डे के ऊपर देखना है तो यहाँ पे टाइम फ्रेम में आप 1 डे सिलेक्ट कर सकते हैं। इंट्राडे कर रहे हैं तो आप 15 मिनट या 5 मिनट्स के ऊपर काम कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल के लिए आपको बता रहा हूं मैं, यहाँ पे 15 मिनट मैंने सिलेक्ट किया है। इसके बाद हम यहाँ पे प्लस करेंगे, यहाँ पे सेम कंडीशन आ गई है आपकी एसएम में, सिंपल मूविंग एवरेज, यहाँ पे हम रखेंगे 0। इसके बाद हम डालेंगे माइनस और यहाँ पे सेम हम डालेंगे एसएम में और यहाँ पे डालेंगे ऑफसेट में -1। तो सेम कंडीशन हो गई कि जो करंट वैल्यू है आपके इंडिकेटर की उसको हम माइनस करेंगे प्रीवियस वैल्यू से, तो वो चीज आपकी क्या होनी चाहिए, यहां पे आएगा लोअर देन। लोअर देन किससे होना चाहिए, 0 से। और इसे हम नाम दे देते हैं यहाँ पे बेरिश ट्रेंड। और यहाँ पे स्कैन एंड सेव पे मैं क्लिक कर देता हूं। अब यहाँ पे जो रिजल्ट आ रहे हैं आपके वो आपको मैं एक बार फिगर से समझा देता हूं। यहाँ पे आप देखते हैं डाउन ट्रेंड का फिगर आपको दिख रहा है। अब इस फिगर के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे देखिए आपकी जो वैल्यू है इसमें क्या होगा आपका 82 माइनस 83। तो 82 में से 83 आप माइनस करेंगे तो आपके पास कितना आएगा -1, जो कि आपका 0 से कम है। उसके बाद 83 में से 84 भी माइनस करेंगे तो आपके पास -1 आएगा। फिर इसी तरह से आप 85 में से 89 माइनस करेंगे तो आपके पास -4 आएगा। तो जब तक आपकी वैल्यू 0 से कम आती रहेगी यहाँ पे आपका डाउन ट्रेंड यहाँ पे शो करता रहेगा, मतलब कि उसके हिसाब से आपको स्टॉक शो करता रहेगा कौन कौन से स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। तो इसको हम यहाँ पे देख लेते हैं चार्ट के ऊपर एक बार। तो यहाँ पे हम देखते हैं आरती ड्रग्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे आरती ड्रग्स, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट का टाइम फ्रेम है और यहाँ पे जो आपका डायरेक्शन है वो डाउन ट्रेंड की तरफ है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 कैंडल्स हैं आपकी। और जो मूविंग एवरेज है लगातार यहाँ से आपका नीचे की तरफ गया है, तो वैल्यू जो है लगातार आपकी यहाँ पे नीचे की तरफ गई है। तो इसकी वजह से इसके अंदर आपका ये स्टॉक स्कैन के अंदर आया है। यही अगर हम एक स्टॉक और देख लेते हैं यहाँ पे एबीबी का, तो यहाँ पे मैं आपका एबीबी, ये देखिए एबीबी के अंदर भी अगर आप पिछले 10 कैंडल्स देखेंगे तो यहाँ पे मूविंग एवरेज देखिए आपका लगातार नीचे की तरफ आ रहा है। तो यहाँ पे डाउन ट्रेंड इसका कंफर्म कर रहा है कि ये जो स्टॉक है आपके डाउन ट्रेंड में चल रहे हैं। तो इससे आप इजीली डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किसी पर्टिकुलर स्टॉक के अंदर बाय के लिए जाना है या फिर सेल के लिए जाना है। मतलब कि अगर आपका ट्रेंड डाउन ट्रेंड चल रहा है तो उसके अंदर आप सेलिंग के लिए जाएंगे, और वहीं अगर आपका ट्रेंड अपवर्ड चल रहा है तो उसके अंदर आप बाय के अंदर जाएंगे। तो ये तो कंडीशन हो गई आपकी अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड की। अब हम बात कर लेते हैं अपने थर्ड स्कैनर की, जो कि होगा हमारा ट्रेंड रिवर्सल फ्रॉम अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, देखिए मैं आपको यहाँ पे स्कैनर्स के अंदर ले चलता हूं। यहाँ पे हम ले चलेंगे माई स्कैनर्स। तो इसके लिए मैं आपका एक और स्कैनर यहाँ पे बनाता हूं। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट स्कैनर। यहाँ पे फिर से हम निफ्टी 500 सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हम करेंगे 15 मिनट्स और कैंडलस्टिक चार्ट रहेगा। यहाँ पे पहले हम क्या कंडीशन बनाएंगे, बुलिश की। तो यहाँ पे बुलिश कंडीशन बनाने के लिए पीरियड मिनिमम रहेगा, यहाँ पे 10 रहेगा। यहाँ पे हम फिर से वही डालेंगे एसएम में,
और यहाँ पे एक चीज ध्यान रखनी है आपको, अगर आप ट्रेंड रिवर्सल फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको ऑफसेट 0 नहीं रखना है, करंट कैंडल से आपका यहाँ पे फाइंड नहीं होगा, यहाँ पे आपको -1 डालना है और इसके बाद प्लस करके यहाँ पे माइनस, सेम कंडीशन, और यहाँ पे आपको डालना है SMA और ऑफसेट में -2। उसके बाद सेम टू सेम कंडीशन आएगी आपकी हायर देन, यहाँ पे आप डालेंगे नंबर और यहाँ पे 0। तो इसके अंदर सिर्फ कंडीशन क्या चेंज हुई है कि हम करंट कैंडल को कंसीडर नहीं करेंगे, क्योंकि करंट कैंडल हमारी क्या बताएगी इसके अंदर कि जो ट्रेंड है वो रिवर्सल हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है, इसलिए हम इसके अंदर करंट कैंडल को नहीं लेंगे। जो इसकी नेक्स्ट कंडीशन हम बनाएंगे उसके अंदर हम करंट कैंडल लेंगे। जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन बनाते हैं, बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे मैं बताऊंगा क्लोज, यहाँ पे डालेंगे हम क्रॉसेस बिलो और यहाँ पे डालेंगे हम SMA 20 मूविंग एवरेज। तो यहाँ पे हमने देखिए 0 मतलब कि करंट कैंडल ली है, इसीलिए हमने यहाँ पे करंट कैंडल नहीं ली। अगर यहाँ पे हम लेंगे तो ये आपको गलत रिजल्ट शो करेगा। तो जब भी आप ट्रेंड रिवर्सल कर रहे हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक बार मैं आपको फिगर दिखा देता हूं। यहाँ पे देखिए आपका जो ट्रेंड है, यहाँ पे आपका बुलिश ट्रेंड चल रहा था और ये कैंडल जो है इसके क्लोज ने क्रॉसेस बिलो किया है, किसके, आपके मूविंग एवरेज की, 20 की मूविंग एवरेज का। तो यहाँ पे हमें कंफर्मेशन मिलता है कि ट्रेंड का रिवर्स होने का यहाँ पे चांस है, तो यहाँ पे एक सेलिंग का ट्रेड आपका बन जाता है। तो उसी के हिसाब से हमने यहाँ पे ये कंडीशन क्रिएट करी है कि पहले तो आपका जो मार्केट है वो बुलिश ट्रेंड में चल रहा है और यहाँ पे क्लोज प्राइस ने क्रॉसेस बिलो किया है सिंपल मूविंग एवरेज के। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अप ट्रेंड रिवर्सल। हम यहाँ पे स्कैनर सेव कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए आपके पास कई सारे स्टॉक्स यहाँ पे आ रखे हैं, 1 2 3 4 5 स्टॉक्स यहाँ पे आपके आ रखे हैं, जिसमें से हम देख लेते हैं। यहाँ पे टाटा मोटर्स को देख लेते हैं। चलिए, टाटा मोटर्स के अंदर कंडीशन बन के आई है। टाइम फ्रेम कितने मिनट का है आपका, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है। ओके, तो यहाँ पे टाटा मोटर्स, ओके, ये देखिए आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये जो 10 कैंडल्स है इसके अंदर आपका जो मूविंग एवरेज देखिए क्या दिखा रहा है आपको, अपवर्ड ट्रेंड दिखा रहा है। और यहाँ पे इस कैंडल ने इसे क्लोजिंग दे दी नीचे की तरफ, मतलब कि यहां से आपका सेलिंग का एक सिनेरियो बनता है, यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये कंडीशन आपकी ये बताती है आपको। इसके बाद अगर हम एक स्टॉक और देखें यहाँ पे तो SFL है, एक और स्टॉक SFL को भी देख लेते हैं। चलिए, SFL को हमने देख लिया। यहाँ पे इसके अंदर भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो ये वाला कैंडल जो है क्लोज कर रहा है, लेकिन इसके अंदर देखिए आपको एक चीज दिक्कत आ रही है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, पिछली जो 10 कैंडल्स हैं उसके अंदर से एक कैंडल और है जिसने कि आपको नीचे की तरफ क्लोजिंग दी है। तो अगर आपको इस सिनेरियो को यहां से निकालना है कि आपको ऐसा चाहिए कि पिछली जो 10 की 10 कैंडल है वो मूविंग एवरेज के ऊपर ही होनी चाहिए, तो उसके लिए आप एक कंडीशन इसमें और चाहे तो ऐड कर सकते हैं। वो कंडीशन क्या रहेगी मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आपको करना है ऐड अनदर कंडीशन। यहाँ पे डालेंगे आप पीरियड मीन 10, यहाँ पे डालेंगे आप क्लोज, ऑफसेट रहेगा इसके अंदर आपका -1, मतलब कि करंट कैंडल छोड़ के पिछली कैंडल। यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर क्लिक करेंगे आप, यहां रखेंगे हायर देन, यहां डालेंगे आप पीरियड मैक्स, यहां पे सेम टू सेम 10 रहेगा आपका, और इसके बाद आप डालेंगे SMA, मतलब कि सिंपल मूविंग एवरेज, सेम टू सेम 20 की रहेगी आपकी, और जो ऑफसेट रहेगा आपका वो रहेगा -1, मतलब कि पिछली कैंडल, और यहां पे आपकी कंडीशन क्रिएट हो गई। तो यहां पे देखिए पीरियड मिनिमम 10 कैंडल्स का जो क्लोज है वो हायर देन होना चाहिए पीरियड मैक्स 10 कैंडल की, मतलब कि SMA से ऊपर होनी चाहिए पिछली 10 कैंडल्स। यहाँ पे ये जो आपका जो सिनेरियो है ये कंसीडर कर रहा है। अब इसे स्कैन एंड सेव पे मैं क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखेंगे आप सिर्फ और सिर्फ अडानी ग्रीन आपके पास आया है। तो अडानी ग्रीन को हम एक बार सर्च कर लेते हैं। चलिए, अडानी ग्रीन, अब यहाँ पे अडानी ग्रीन आपको BSC दिख रहा है और यहाँ पे अडानी ग्रीन BE, तो ये वाला स्टॉक है, लेकिन जो स्ट्रीक है आपका वो सिर्फ NSE को यहाँ पे कंसीडर करता है। अगर आप BSC का देखूंगा तो ये वैल्यू आपकी गलत दिखाएगा, देखिए गलत दिखा रहा है। रुकिए, इसको हम थोड़ा टाइम फ्रेम चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे 15 की जगह 5 मिनट्स कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा जो स्कैन होता है बहुत कम मिलता है आपको, क्योंकि सारी की सारी कैंडल्स आपकी ऊपर है और एक कैंडल आपको ब्रेकआउट नीचे की तरफ दे रही है। तो यहाँ पे टाइम फ्रेम हमने चेंज कर लिया है 5 मिनट्स का। यहाँ पे आपके पास 3 स्टॉक्स आए हैं, तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। नेशन एलम है आपका एक, यहाँ पे 5 मिनट करते हैं, और यहाँ पे नेशन एलम आपका ये देखिए
यहाँ पे देखिए आपका पिछली सारी की सारी कैंडल्स आपकी मूविंग एवरेज से ऊपर चल रही है। यहाँ पे अप ट्रेंड चल रहा था आपका, और यहाँ पे देखिए इस कैंडल ने आपकी क्लोज मतलब कि आपका जो मूविंग एवरेज है इससे नीचे क्लोज दिया है। एक और देख लेते हैं चलिए इसमें आपका एस्ट्राजेन, तो इसके अंदर एस्ट्राजेन को देख लेते हैं हम। ये देखिए ये परफेक्ट एग्जांपल है आपका। पिछली 10 कैंडल्स आपकी ऊपर है सारी की सारी, और यहाँ पे आपका मूविंग एवरेज ऊपर की तरफ शो कर रहा है, और यहाँ पे आपका एक ब्रेकआउट हुआ है, तो यहाँ पे आपकी एक सेल की कंडीशन यहाँ पे बन रही है, तो यहाँ पे आप सेल कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका अपवर्ड कंडीशन के अंदर अगर आपको डाउन ट्रेंड रिवर्सल फाइंड करना है। इसी तरह से सेम टू सेम इसका रिवर्सल होगा कि अगर आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है, अगर आपको मैं ये फिगर दिखाऊं, ये वाली कंडीशन कि आपका डाउन ट्रेंड चल रहा है और यहां पे आपको एक कैंडल ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देती है, आपको ऐसे स्टॉक्स फाइंड करने हैं, तो उसके लिए आपको किस तरह से कंडीशन क्रिएट करनी है तो ये मैं आपको बताता हूं। स्क्रीन के ऊपर ले चलता हूं आपको फिर से, यहाँ पे स्कैन के अंदर माई स्कैन्स, और यहाँ पे हम कर लेते हैं एक और क्रिएट स्कैनर। यहाँ पे निफ्टी 500 करेंगे हम, यहाँ पे 15 मिनट्स डाल लेते हैं, यहाँ पे हम डाल लेते हैं पीरियड मैक्स। जैसे कि मैंने आपको बताया था बुलिश ट्रेंड अगर आपको फाइंड करना है तो पीरियड मिनिमम डालना है, बेरिश ट्रेंड फाइंड करना है तो पीरियड मैक्स डालना है। 10 कैंडल्स का देखेंगे हम यहाँ पे डालेंगे सेम SMA, और यहाँ पे ऑफसेट में डालेंगे हम -1, यहाँ पे डालेंगे SMA -2, मतलब कि दूसरी कैंडल लोअर देन, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे नंबर, और यहाँ पे आएगा आपका 0। तो ये तो कंडीशन आपको समझ में आई गई होगी, मैंने आपको पहले बता दिया। सेम टू सेम उसका रिवर्स है आपका, और इसके अंदर कंडीशन हम ऐड करेंगे क्लोज प्राइस क्रॉसेस अबव SMA 20। यहां पे आपका सिंपल हो गया। इसे हम दे सकते हैं नाम ट्रेंड रिवर्सल। इसे हम 7 बैकटेस्ट कर लेते हैं। बाकी इसके अंदर आप वो कंडीशन भी ऐड करना चाहते हैं वो भी कर लेता हूं। तो उसके लिए आपको क्या डालना पड़ेगा, सेम टू सेम आपकी जो कंडीशन जैसे हमने उसमें डाली थी बुलिश ट्रेंड में, वैसे इसके अंदर आपकी कंडीशन डलेंगी। बस यहाँ पे आपकी थोड़ी सी चीजें चेंज हो जाएंगी, पीरियड मिनिमम की जगह पीरियड मैक्स हो जाएगा, और यहां पे आपका आएगा सेम टू सेम क्लोज, यहां पे रहेगा -1 मतलब कि पिछली कैंडल, यहां पे डालेंगे हम लोअर देन, उसके बाद डालेंगे पीरियड मिनिमम, और यहां पे डालेंगे हम SMA सिंपल मूविंग एवरेज 20, ऑफसेट ऑफसेट इसमें -1 आएगा। तो ये कंडीशन बन गई आपकी डाउन ट्रेंड के अंदर अपवर्ड ब्रेकआउट का। इसे स्कैन में सेव कर लेता हूं मैं। तो यहाँ पे देखिए आपके अंबुजा सीमेंट आ रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे हम 15 मिनट का टाइम फ्रेम लगा लेते हैं, और यहाँ पे अंबुजा सीमेंट्स। तो ये देखिए यहां से यहां तक आपका डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। ये एक भी कैंडल ने, पिछली 10 कैंडल्स में से एक भी कैंडल ने ऊपर का ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दिया है, और इस कैंडल ने आपको ब्रेकआउट दिया, तो यहाँ पे आपका एक बाइंग की कंडीशन आपकी बन रही है। इसी तरह से एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम। 40 आया है आपका, 40 को देख लेते हैं। चलिए 40 पे क्लिक कर लेते हैं। तो 40 के अंदर भी देखिए आपकी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 की 10 कैंडल आपकी इस मूविंग एवरेज से नीचे हैं, और यहाँ पे आपका जो मूविंग एवरेज है वो आपको डाउन ट्रेंड शो कर रहा है। मतलब कि मूविंग एवरेज की जितनी वैल्यू है, इस दिन की वैल्यू हो गई आपकी जैसे 233.19 दिखा रहा है, इसके पिछले दिन की अगर देखेंगे तो इसके ऊपर है, तो इसको माइनस करेंगे तो लोअर देन 0 आएगी, तो सिंपल सी बात है ये आपका डाउन ट्रेंड कहलाएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो डाउन ट्रेंड है, और इस कैंडल ने क्लोज दिया है ऊपर की तरफ, तो यहाँ पे आपकी एक बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बन रही है स्कैनर के हिसाब से। तो आप चाहे तो इसके अंदर कितने भी टाइप का मूविंग एवरेज दे सकते हैं, किसी भी इंडिकेटर के हिसाब से आप यहाँ पे टेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सिंपल मूविंग एवरेज दिया है, यहाँ पे आप चाहे तो अपना एडीएक्स दे सकते हैं, और भी इंडिकेटर्स हैं आपके एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज दे सकते हैं, बोलिंगर बैंड बैंडविड्थ है वो आप दे सकते हैं, क्लोज के हिसाब से चल सकते हैं। तो आप कुछ भी चाहे इसके अंदर वो इजिली क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया था मैंने आपको कि किस तरह से आप ट्रेंड को फाइंड और ट्रेंड के रिवर्सल को फाइंड कर सकते हैं। इसके अंदर आप चाहे तो इसको टेक लाइफ भी ले जा सकते हैं, या कन्वर्ट इनटू स्ट्रेटजी करके आप इसको बैक टेस्ट भी कर सकते हैं। चेक कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम के ऊपर आपको अच्छे रिजल्ट्स देखने के लिए मिल रहे हैं, उसके हिसाब से आप इसके अंदर ट्रेड कर सकते हैं। सो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा मेनली ट्रेंड रिवर्सल और आपका
अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड। तो दोनों तरह के डायग्राम भी मैंने आपको शो कर दिया ताकि आपको समझने में आसानी रहे, यहाँ पे कोई भी दिक्कत ना हो। सो उम्मीद करता हूं आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।